नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हील स्पर यानी कि कैल्केनियल स्पर के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगा कि हील स्पर क्या होता है, ये कैसे डेवलप हो जाता है और किन होम्योपैथिक दवाओं से बिना सर्जरी के हम इसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, हील स्पर या जिसे कैल्केनियल स्पर भी कहा जाता है, ये कैल्केनियस ट्यूबरोसिटी यानी कि एड़ी की हड्डी में होने वाला एक तरह का एक्सोस्टोसिस है। मतलब कि जब एड़ी की हड्डी में किसी इंजरी या किसी प्रेशर के कारण या किसी स्ट्रेस के कारण एक्स्ट्रा कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है, तब उस कंडीशन को कैल्केनियल स्पर या हील स्पर कहते हैं। इसका जो सबसे प्रमुख कारण होता है वो पेशेंट की एडी में होने वाला लगातार कोई स्ट्रेस या कोई प्रेशर होता है, तब एडी की हड्डी पर एक्स्ट्रा कैल्शियम के डिपोजिशन के कारण कैल्केनियल स्पर डेवलप होते हैं। ये एक तरह का ट्राइंगल शेप एक्स्ट्रा कैल्शियम डिपोजिशन होता है। जैसा कि जो लोग घुड़सवारी करते हैं उनके जूतों में घोड़े को कंट्रोल करने के लिए एक ट्राइंगल शेप नीचे उनके जूतों में एक हिस्सा लगा होता है, ठीक वैसा ही इस पर जब किसी हड्डी में डेवलप हो जाता है या जब वहां पर एक्स्ट्रा कैल्शियम के डिपोजिशन से वो स्पर डेवलप होता है, तब उस कंडीशन को कैल्केनियल स्पर कहते हैं। इसका जो सबसे प्रमुख कारण है वो है बहुत ज्यादा लंबे समय तक खड़े रहना, या फिर कोई ऐसा काम करना। मान लीजिए कि आप प्रोफेसर हैं या आप ट्रैफिक पुलिस में हैं और आपको कंटिन्यू वहां पर खड़े रहना पड़ता है, या आपकी कोई ऐसी जॉब है जब आपको बहुत ज्यादा चलना पड़ता है, तब उस कंडीशन में कैल्केनियल स्पर डेवलप हो सकता है यानी कि हील स्पर डेवलप हो सकता है। जिन लोगों का वजन बहुत ज्यादा होता है उन लोगों में भी एड़ी पर प्रेशर पड़ने के कारण हील स्पर डेवलप हो सकता है। जो महिलाएं हाई हील वाले शूज या सैंडल यूज करती हैं, उन महिलाओं में भी हील स्पर बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कैल्केनियल स्पर के क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं। तो इसका प्रमुख और एकमात्र जो साइन या सिम्टम होता है वो होता है पेन। पेशेंट को एड़ी में बहुत ज्यादा दर्द होता है। ये दर्द कई तरह का हो सकता है, जैसे कि स्टिचिंग पेन हो सकता है, ब्रूजिंग पेन हो सकता है, टियरिंग पेन हो सकता है, किसी भी प्रकार का दर्द हो सकता है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो सुबह सोकर उठते हैं और जैसे ही वो अपना पैर जमीन पर रखते हैं तब उनको बहुत ज्यादा दर्द होता है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो रात में जब सोने को जाते हैं या बिस्तर पर जब वो लेटते हैं तब उनको बहुत ज्यादा एड़ी में दर्द होता है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें दर्द के साथ साथ स्वेलिंग बहुत ज्यादा आ जाती है। तो इस तरह हील स्पर के सभी केसेस में जो सबसे प्रमुख सिम्टम होता है वो होता है दर्द। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका हील स्पर के सभी तरह के केसेस में उपयोग किया जा सकता है। इसमें आपको दो मेडिसिन लेकर आना है। वो है कैलकेरिया फ्लोर 6x पोटेंसी में, इसकी 4 टैबलेट्स दिन में 3 बार खाना है। और इसके साथ साथ रस्टॉक्स 30 पोटेंसी में, इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ उपयोग करना चाहिए। इस कॉम्बिनेशन के उपयोग से हील स्पर के सभी तरह के केसेस पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और फिर पेशेंट को किसी भी तरह की सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है।